आज हम क्लास 12 की फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है समधारित तथा परावैद्युत अर्थात कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक। दोस्तों, इस लेसन में हम क्या क्या चीज जानेंगे, क्या इस लेसन में इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। दोस्तों, नंबर 1 वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है। नंबर 2 विलगित गोली चालक की धारिता। नंबर 3 आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा। नंबर 4 समांतर प्लेट संधारित की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच में वायु हो। नंबर 5 समांतर प्लेट संधारित की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो। और नंबर 6 गोलीय चालक की धारिता। दोस्तों, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, केवल एक पॉइंट अगर ध्यान रखेंगे तो पूरा लेसन याद आ जाएगा। देखिए, जिस भी चीज की हमें धारिता निकालनी होगी उसका हम निकालेंगे पोटेंशियल, विभव, और जब हमें विभव मिल जाएगा उसकी धारिता हम निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, ये तो इसकी समरी थी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। दोस्तों, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज हमें जाननी है वो ये जानना है कि चालक क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं। वे सभी पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है, वे सभी चालक अर्थात कंडक्टर कहलाते हैं। और दूसरे जिनमें हम धारा प्रवाहित नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं वैद्युत रोधी। वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते उनको कहते हैं वैद्युत रोधी, जैसे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कागज, इनमें सब में धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, तो ये सब क्या है, वैद्युत रोधी पदार्थ। अब दोस्तों हम आगे आते हैं वैद्युत धारिता, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। नंबर 1 आपकी हेडिंग है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता क्या है दोस्तों, मैंने आपको बता रहे थे कि आप अगर किसी चीज की डेफिनेशन तैयार करनी है तो उसका फार्मूला याद करिए। देखिए, वैद्युत धारिता का फार्मूला क्या होता है, C = Q/V। C = Q/V। C क्या है, वैद्युत धारिता, Q क्या है, आवेश, और V क्या है, विभव। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसमें उत्पन्न विभव के अनुपात को, देखिए अपान में कुछ लिखा हो तो उसको अनुपात कहते हैं, रेशियो को। किसी चालक को दिया गया आवेश और उसमें उत्पन्न विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C = Q/V। इसकी यूनिट क्या होगी, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम, और V क्या है, विभव, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, जिसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट, या एक और मात्रक होता है फैरेड। दोस्तों, ये दो मात्रक हो गए, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब विलगित गोली चालक की धारिता क्या होती है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि हम आगे जब क्लास 12 के बाद एडमिशन लेंगे तो वहाँ स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ाई होती है, और अगर आप अभी से टर्मिनोलॉजी इंग्लिश नहीं जानेंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। देखिए, विलगित गोली चालक की धारिता अर्थात कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए, विलगित गोली चालक की धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। किसी भी चीज की में धारिता निकालनी होगी तो उसका हम निकालेंगे विभव। विलगित गोली चालक हमने मान लिया एक कोई ये स्फीयर है, गोला है, जिसकी रेडियस क्या है, a है, इसको +Q चार्ज दिया गया है जो इसके टोटल पूरे सरफेस पे होगी। तो इस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इसके पृष्ठ की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बाहर की ओर होगा, राइट। इस सरफेस के परपेंडिकुलर
बाहर की ओर होगी, राइट। हमें इसे क्या निकालना है, धारिता निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। धारिता निकालने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, विभव चाहिए। आपको हमने पिछले लेसन में बताया था कि अगर किसी भी सरफेस को क्यू चार्ज दिया जाए और उसकी रेडियस मालूम हो तो उसके सरफेस के किसी पॉइंट पर और अंदर कहीं पर भी अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है V = 1/4πε0 Q/r। इसमें r की जगह में क्या आएगा, a आएगा। तो हमें पोटेंशियल मालूम हो गया कि जो स्फीयर है जिसको चार्ज क्यू दिया गया है, रेडियस a है, इसका जो पोटेंशियल होगा वो V = 1/4πε0 Q/a होगा। अब अगर इसकी हम धारिता निकालें तो आपने पढ़ा है सेंस धारिता C = क्या होता है, Q/V। इसमें V की वैल्यू रख लेंगे तो A = Q/V की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q/a। Q से Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका उलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा। धारिता C = क्या होगा, 4πε0a। तो ये जो आपका फार्मूला है यही क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता अर्थात कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ओके दोस्तों, अभी जो हमने आपको बताया विलगित गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला C = 4πε0a, लेकिन अगर मीडियम का परावैद्युतांक K हो तो यही फार्मूला क्या आएगा, C = 4πε0Ka। ये कब आएगा, जब मीडियम का परावैद्युतांक K हो, राइट। अब अगर हम मान लें कि मीडियम वायु है तो वायु के लिए K = 1 होता है, तो वायु के लिए निकालेंगे तो इसकी धारिता हम मानेंगे C0। तो C = क्या होगा, 4πε0a। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अगर अब क्वेश्चन नंबर 1 से 2 डिवाइड कर दें तो देखिए हमारे पास एक रिलेशन निकल आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें न्यूमेरिकल है। अब हम डिवाइड कर दें तो C/C0 = 4πε0 Ka/4πε0a। a से a कैंसिल हो गया, 4π से 4π कैंसिल हो गया, ε0 से ε0 कैंसिल हो गया। तो फार्मूला आ गया C = K C0। ये आपका एक फार्मूला आ गया कि किसी भी मीडियम की धारिता = उस मीडियम का परावैद्युतांक इनटू उसी संधारित्र की धारिता वायु में। ओके दोस्तों, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हमारी अगली हेडिंग आती है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। देखिए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। देखिए अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो कुछ कार्य करते हैं, जो हम कार्य करते हैं वही उस चालक के ऊपर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बात फिर से समझिए, जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देने में कुछ कार्य करते हैं, तो जो कार्य करते हैं वही उसके ऊपर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब देखिए जैसे हमें क्यू चार्ज देना है तो उसे हम एकदम से क्यू चार्ज नहीं दे सकते। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग यूज करते हैं, मोबाइल को हम चार्ज करते हैं तो ऐसा तो नहीं है उसमें चार्जर लगा के हमने प्लग से लगाया और तुरंत चार्ज हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। लगाते हैं थोड़ी देर में धीरे 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 करके बैटरी फुल चार्ज होती है। यानी कि अगर किसी भी हम वस्तु को आवेश देते हैं तो आवेश का मान छोटे छोटे पार्टों में जाता है, थोड़ा थोड़ा करके जाता है। तो आवेश क्यू को जब हम किसी चालक को देते हैं तो वो एकदम से नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा करके जाता है। हम मान लेते हैं कि आवेश देने के पहले उसका विभव 0 था और जब छोटे छोटे भागों में बांटकर हम आवेश क्यू दे देते हैं तो उसका विभव 0 से बढ़कर v हो जाता है। तो हमने कार्य कितना किया, इसके लिए हम एक औसत विभव निकालेंगे, एवरेज विभव निकालेंगे जो हर समय रहा हो। देखिए इसके लिए क्या करेंगे आपको हम बता रहे हैं। आपकी ये अगली हेडिंग है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ओके, तो हमने आवेश क्यू को छोटे छोटे भागों में बांटकर चालक को दिया था तो उसका विभव 0 से बढ़कर v हो गया था। तो हम सबसे पहले निकालेंगे औसत विभव।
औसत विभव, पहले क्या था 0, बाद में हो गया v, दो टर्म में 2 से डिवाइड करेंगे, इसका टू क्या आ जाएगा v/2। ओके, और हमने आवेश कितना दिया था, आवेश कितना था, q था, तो हमने कार्य कितना किया, आपने फार्मूला पढ़ा है, W = 2 × V होता है, यानी W यानी कार्य बराबर आवेश इंटू औसत विभव, औसत विभव, आवेश क्या है Q और औसत विभव क्या है V/2। ये किसका मान निकला, W का मान, और जो हम कार्य करते हैं चालक पर स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, क्योंकि U बराबर किसके, W के, U बराबर फार्मूला क्या आया, हाफ Q × V। तो दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा, आवेशित चालक की स्थिर ऊर्जा का फार्मूला U = हाफ Q × V। अब इसके दो फार्मूले और आएंगे, एक बार हम Q की वैल्यू रखेंगे और एक बार V की वैल्यू रखेंगे। तो ये वैल्यू कहाँ से रखेंगे, आपने इस लेसन में पढ़ा है, चूंकि C = क्या होता है Q/V। अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो Q = क्या होगा C × V, और यहाँ पर Q की जगह हम C × V रखें तो फार्मूला क्या आएगा, U = हाफ C × V रखेंगे, ये आ जाएगा CV²। समझ में आ रहा है, ये दूसरा इसका फार्मूला हो गया, पहला था U बराबर हाफ Q × V, दूसरा है U बराबर हाफ CV²। अब इसी फार्मूले में V की वैल्यू रखेंगे, अगर हम यहाँ से V की वैल्यू निकालें तो Q/C आएगा, अगर V की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा Q/C। यहाँ से देखिए V ऊपर गया C नीचे आया, अब इस V की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो फार्मूला आएगा U बराबर हाफ, Q है V की वैल्यू Q/C, ये हो जाएगा Q²/C। ये तीसरा फार्मूला आ गया दोस्तों। ये फार्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से समझ लीजिए। एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो कुछ कार्य करते हैं, और जो हम कार्य करते हैं वही चालक के अंदर स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये हम आवेश एकदम से दे नहीं सकते, छोटे छोटे पार्टों में बांट कर देते हैं, तो उसका विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है, तो इसलिए हम क्या निकालते हैं, औसत विभव। दो पार्ट थे, 0 से V हुआ, तो 0 + V/2 = V/2। आवेश दिया है Q, हमने कार्य निकाल लिया W बराबर आवेश इंटू औसत विभव, आवेश Q इंटू औसत विभव V/2। क्योंकि जो हम कार्य करते हैं वह स्थिर ऊर्जा है, U बराबर W, U = W का मान रखा, हाफ QV, एक हमारा फार्मूला हो गया। फिर हम इसमें Q की वैल्यू रखेंगे, आपने पढ़ा है C = Q/V, तो Q की वैल्य/, क्या होगी CV, यहाँ पे रखेंगे CV² आ जाएगा। अब हम V की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से V बराबर Q/C, यहाँ पे रखेंगे तो Q²/C आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, अभी तक हमारे 3 पॉइंट हो चुके हैं, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंसी, नंबर 2 विद्युत गोली चालक की धारिता, कैपेसिटेंसी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, और तीसरा अभी हमने आपको बताया था आवेशित चालक की स्थिर ऊर्जा। ओके, और चौथा पॉइंट अब आपको बताने जा रहे हैं, संधारित्र कैपेसिटर क्या होता है। देखिए दोस्तों, संधारित्र क्या है, अगर हम समान एरिया यानी क्षेत्रफल की दो प्लेटें ले लें और दोनों को एक दूसरे के सामने दो स्टैंडों पर लगा दें, एक हमने इधर लगा दिया, एक हम ये स्टैंड पर लगा दे रहे हैं, दो स्टैंडों पर लगा दें, राइट। और पहली प्लेट को बाहर से हम प्लस चार्ज दें, इस पूरी प्लेट पर समान रूप से फैल जाता है। जब इसमें प्लस चार्ज हम देंगे तो प्रेरण के कारण, सेल्फ इंडक्शन के कारण इस पर इतना ही माइनस चार्ज अंदर की सरफेस पे आ जाएगा और इतना ही प्लस चार्ज बाहर की सरफेस पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज माइनस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, वो सब अंदर आएगा, और प्लस को प्रतिकर्षित करेगा तो वो बाहर चला जाएगा, जिसके कारण इस पर आवेश का आना रुक जाएगा। अब हमें और अधिक आवेशित करने के लिए इस दूसरी प्लेट को क्या करते हैं, जमीन से जोड़ते हैं। जमीन से जोड़ते हैं तो जितना प्लस चार्ज है ये सब जमीन में चला जाता है, तो इसमें फिर और आवेश आ जाता है। तो दोस्तों संधारित्र क्या है, संधारित्र ये एक ऐसा समायोजक है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है, उसे हम संधारित्र कहते हैं। कैपेसिटर क्या है, एक ऐसा समायोजक है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना हम
इस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। और इसकी धारिता निकालने का फार्मूला होता है C/Q/V। जो हमने इस पर आवेश दिया, हमने मान लिया Q आवेश दिया और दोनों प्लेटों के बीच का क्या है, विभव V, जिसकी धारिता C/Q क्या होगा, Q/V। ओके दोस्तों, ये संधारित्र आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली रीडिंग है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। कि इसकी जो धारिता है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो वो 3 है। नंबर 1, संधारित्र की जो धारिता होती है इसके प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर ये जो प्लेट का क्षेत्रफल है उसका प्लेट का क्षेत्रफल हम बढ़ाते जाए तो इसकी धारिता भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। नंबर 1। नंबर 2, संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर इनके बीच की दूरी को हम क्या करें, बढ़ाते जाएं तो उनके बीच की धारिता क्या होगी, कम होती जाएगी। नंबर 3, दोनों प्लेटों के बीच की धारिता क्या है, दोनों प्लेटों के बीच के परावर्तित पदार्थ के माध्यम के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात C अनुक्रमानुपाती के। तो दोस्तों संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नंबर 1, प्लेटों का क्षेत्रफल, इसके अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर 2, प्लेटों के बीच की दूरी, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर 3, जो उसका परावर्तांक है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों आज आपको हमने जितनी ये हेडिंगें बताई हैं, 4 हेडिंग, ये समझ में आई होंगी। आप इनको प्रैक्टिस करिएगा। इसका जितना शेष भाग बचा हुआ है इस लेसन का वो आपको कल बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा लेसन ये समझ में आ रहा है तो आप अगर चाहते हैं तो आपको फिजिक्स अच्छे से आने लगे तो उसका एक रास्ता है, आप हमारे चैनल में जो सब्सक्राइब बटन है उसको आप इतना तेजी से टच करें कि वो ब्लैक हो जाए, और जो लाइक की बटन ब्लैक है उसको टच करें, ब्लू हो जाए, और बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे कि हम जैसे वीडियो डालें तो आपको मिले, तो आपको मिलेगी। आप प्रैक्टिस करेंगे, लगाएंगे तो आपको फिजिक्स आने लगेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। अब आगे हम कल आपको बताएंगे। ओके, नमस्कार।